Hello students, very good morning. In this class we will talk about small topic about cell. Cell जो आप रूटीन यूज़ करते हैं इन बैटरीज, मतलब जिन्होंने आप बैटरीज भी बोल देंगे आप, ठीक है। यूज़ कितने करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस ने। टॉर्चिज दे विच यूज़ करते हैं, टीवी रिमोट्स यूज़ करते हैं, एसी रिमोट्स यूज़ करते हैं आप, जो अपने को निके निके की होंगे ने दिस टाइप्स ऑफ सैल्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सैल्स। सो ज़्यादातर वोल्टेज कितनी होंगी इन्हों की 1.5 वोल्ट के सैल होंगे ने, 1.5 वोल्ट के सैल्स, ठीक है। अगे इन्होंने सैल्स नूं मिला मिला के की बनदियां ने, बैटरीज बनदियां ने। समझ आया, ठीक है। तो फंक्शनिंग सारा दी इक्को ही गल है। बैटरी किमें फंक्शन करती है वो भी आप गल करांगे, सैल किमें काम करता वो भी गल करांगे, ठीक है। सारी इस क्लास च गल करांगे। तो वो रिलेटेड कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ किहड़ियां ने अपने कोले, EMF जिहदी फुल फॉर्म की है, इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ये कोई फोर्स नहीं हैगी, दिस इज़ नॉट ए फोर्स। थोड़ा ध्यान रखियो, दिस इज़ सम मिसलीडिंग वर्ड है, मतलब है एक फोर्स है फुल फॉर्म के इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स। दिस इज़ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिन्होंने आप डिनोट करते हैं V के नाल डिनोट करांगे पूरी अपनी इस क्लास च। EMF की है कैपिटल E, ठीक है। इंटरनल रजिस्टेंस जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना, दिस इज़ योर स्मॉल r, स्मॉल r, ठीक है। हर एक डिवाइस का अपना खुद का रजिस्टेंस होंगे, जिन्होंने आप की बोलते हैं इंटरनल रजिस्टेंस। एक तो आप बार बार देखो सर्किट कोई भी बनाने आप रजिस्टेंस यूज़ करते होंगे ना, दिस इज़ योर कैपिटल R। इन्हों आप की बोलते हैं एक्सटर्नल रजिस्टेंस बोलते हैं, जो सर्किट दे विच लगाया होंगे बाहरों, ठीक है। जो आप तुहानूं दस्सिया सी कार्बन रजिस्टर की गल की सी है ना, एक्सटर्नल रजिस्टर्स ने। क्लीयर हो गया, टू कंट्रोल दी करंट, ठीक है। बट सैल जो भी आप किसी सर्किट च लगाने, सैल तो आप की काम लेने, सैल की काम आता है, टू फ्लो दी चार्जिज थ्रू दी सर्किट या टू गिव दी करंट टू दी सर्किट। यही काम आता ना अपने को, उही काम आता सैल, ठीक है। तो सैल जिहड़ा हैगा सर्किट दे विच करंट इनपुट देने लिए आपां उहनूं यूज़ करते हैं। तो सैल का खुद का अपना भी इंटरनल रजिस्टेंस हुंदा है। तो जी मेन फंक्शनिंग ऑफ सैल है, सैल का सिंबल है, सिंबल की है सैल का, दिस इज द सिंबल ऑफ cell. This long side is called positive terminal, small is called negative terminal, having two terminals, positive negative। क्लियर होया। तो सैल का मेन काम की है, सैल यूजेज कैमिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इट इनटू दी केड़ी एनर्जी च, इलैक्ट्रिकल एनर्जी। और समझ गए, सैल कैमिकल एनर्जी नूं यूज़ करता है तो इलैक्ट्रिक एनर्जी दे विच की करता, उन्होंने कन्वर्ट कर दिंदा है। सैल का मेन काम यह है। हुण कैमिकल एनर्जी सैल कोल कित्थों आंदी है, सैल को कैमिकल एनर्जी कित्थों आंदी है, यूजिंग इलैक्ट्रोलाइट सल्यूशन, यूजिंग इलैक्ट्रोलाइट सल्यूशन, ठीक है। जिहड़ा सैल का इंटरनल स्ट्रक्चर हुंदा है वो इहो जिहा कुछ इहो जिहा स्ट्रक्चर हुंदा है। ये कोई टू की होंदियां ने, रॉड्स होंदियां ने सैल कोले, टू रॉड्स कनैक्टेड विद सम एक्सटर्नल सर्किट नाल कनैक्ट कीतियां होंदियां, ठीक है। कुछ है स्ट्रक्चर होंदा है, टू रॉड्स होंदियां, वन इज़ कॉल्ड पॉजिटिव, ठीक है। अदर रॉड इज सैकेंड रॉड इज़ कॉल्ड नैगेटिव रॉड। ये की होंदा इलैक्ट्रोलाइट सल्यूशन होंदा है, ठीक है। इलैक्ट्रोलाइट सल्यूशन च डिप कीतियां होंदियां ने। उस बाद की है, दे आर कनैक्टेड विद सम एक्सटर्नल रजिस्टेंस आर दे नाल कनैक्ट कीतियां हुई होंदियां ने, ठीक है। सो जिहड़ा सैल का इंटरनल रजिस्टेंस है, EMF है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, आप ये सारी गल्लां इत्थों समझनियां ने, ये की होंदियां ने, ठीक है। तो सिंपली आप गल करिए, जदों आप सैल का काम समझ के की है ना, कैमिकल एनर्जी यूज़ करके इलैक्ट्रिक एनर्जी च कन्वर्ट करता है, ठीक है। सर्किट च करंट प्रोवाइड करता है, इलैक्ट्रिक एनर्जी मतलब, ओके। तो जिहड़ा इहदा अपना सैल है, सैल देखो
दिस इज़ योर सैल, दिस इज़ योर सैल। सैल का जोड़ा अपना EMF है, जो आप कोई भी फ्रैशली प्रिपेयर्ड सैल लैके आने मार्केट के विचों, जिमें देखो न्यू सैल है बिल्कुल है ना, न्यू सैल है ना, यदी वोल्टेज कितनी है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। सो 1.5 वोल्ट की है, जो आप सैल नूं सर्किट दे विच यूज़ नहीं कर रहे, ये तो आप कोई भी करंट आउटपुट नहीं लै रहे, दैन योर पोटेंशियल इज़ कॉल्ड, दैन योर पोटेंशियल इज़ कॉल्ड EMF। दैन उन्होंने की बोलते हैं आप EMF बोलते हैं। वैन मतलब की है ये, दिस इज़ दी टर्मिनल, ए पोटेंशियल डिफरेंस ही है, दिस इज़ आल्सो ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए फ्रैशली प्रिपेयर्ड सेल, फ्रैशली प्रिपेयर्ड सेल, या मतलब पोटेंशियल एक ही है EMF की है पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सैल, जो आप सैल तो कोई भी करंट नहीं लै रहे, दैन जिन्ना वह पोटेंशियल है वो की है तो EMF है। समझ आ गया? मीन जो सर्किट आप यूज़ नहीं कर रहे, दैन जो पोटेंशियल है EMF है। मतलब कह लो वैन सैल इज़ इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब जो आप सैल नूं यूज़ नहीं कर रहे, समझ गए ना। सैल तो आप सैल नूं यूज़ नहीं कर रहे, मतलब की है, यूज़ नहीं कर रहे मतलब की है, वो तो आप करंट नहीं लै रहे, करंट नहीं लै रहे, तो उदों सैल का जोड़ा पोटेंशियल है वो की हुंदा है EMF हुंदा है, की हुंदा वो EMF मीनस मैक्सीमम पोटेंशियल इज़ कॉल्ड EMF, एवें कह लो। और समझ आई गल? तो जो भी आप कोई फ्रैशली मार्केट चो न्यू सैल लैके आने, सो वी कैन से कि जो पोटेंशियल है वो की है वो EMF है। तो जदों ही आप सैल नूं कनैक्ट करता, देखो दिस इज़ योर सैल, ठीक है, कनैक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R ना की करता कनैक्ट, इत्थे लगाती की, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नैगेटिव। इस टाइम जो सैल का, इस टाइम जो सैल का पोटेंशियल है वो की होगा EMF होगा, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग दी करंट फ्रॉम दी सैल, सैल नूं आपां सर्किट च नहीं लाया होया, वो नहीं लाया होया ना, वो ये तो पता है ना कि इलैक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नैगेटिव टर्मिनल टू दी पॉजिटिव टर्मिनल, इलैक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करना शुरू करनगे, जो सर्किट कंप्लीट होगा करंट की जाऊगा पॉजिटिव टू नैगेटिव टर्मिनल जाऊगा। और समझ गए गल ये सारी, ठीक है। सो आ की है अपना इस टाइम EMF है, जदों ही आप इनू कनैक्ट करता सैल नूं की करता सर्किट दे विच यूज़ करना शुरू करता, दैन की होगा यदि सैल दी इस सैल का इंटरनल स्ट्रक्चर किहो जिहा हुंदा है, इहो जिहा हुंदा है जो इलैक्ट्रोलाइट इलैक्ट्रोड्स इलैक्ट्रोलाइट तो मिल के बनता है, समझ गए ना। जदों ही आप इनू सर्किट यूज़ करना शुरू करता तो सैल की आप कैमिकल एनर्जी यूज़ करनी शुरू करती, वो समझ आ गया। तो जो सैल की कैमिकल एनर्जी आप यूज़ करनी शुरू करती तो सैल डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, और शुरू हो गया तो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, मतलब सैल ने अपनी एनर्जी यूज़ करनी शुरू करती, वो करती यूज़ करनी शुरू, करंट फ्लो करन लग गया सर्किट दे विच, ठीक है। तो तुहानूं पता है सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ ऑलवेज लॉस्ट हेयर, इत्थे हमेशा एनर्जी की हुंदी है लॉस्ट हुंदी है, और हुंदी है ना, हुंदी है ना, V=IR, इत्थे हमेशा कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुंदा ही हुंदा है। तो सैल दी वोल्टेज हौली हौली एनर्जी यूज़ हो जा रही है, हौली हौली वो पोटेंशियल घटी जा रहा है, घटी जा रहा है। तो जिहड़ा पोटेंशियल घटन लग गया तो किसी भी टाइम पर तुसीं पोटेंशियल देख रहे हो, उहदा की बन गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल मतलब टू एंड्स, वन पॉजिटिव दूसरा नैगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जिमें कि आप लास्ट इलैक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़िया सी कि पोटेंशियल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट हैव एनी मीनिंग, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट टू फ्लो करंट, की इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। और समझ आई गल सारी, ठीक है। तो सैल हौली हौली यूज़ हो जा रहा है, यदि कैमिकल एनर्जी यूज़ हो जा रही है, तो सैल डिस्चार्ज हो जा रहा है,
तो कुछ टाइम बाद सैल की हो जाता है, काम करना बंद कर दिंदा है। कोई बंद कर दिंदा है ना, समझ आया, क्लीयर हो गया नहीं गल। तो किसी टाइम पर जो अपन यूज़ करना शुरू करता दैन वह पोटेंशियल की होंगे अपना वी, इनू पोटेंशियल डिफरेंस भी कह देंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कह देंगे। जो नहीं यूज़ कर रहे बिल्कुल न्यू सैल है तो की होंगे वो EMF होंगे। तो सिंपल यदी स्टेटमेंट की बन गई, पोटेंशियल वैन करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम दी सैल। जो सैल तो आप की लै रहे हो, करंट लै रहे हो, मतलब सर्किट च लग्या हुआ है, दैन वो पोटेंशियल केड़ा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। जो आप सैल तो करंट नहीं लै रहे वो की है, EMF है। इन्नी गल समझ आ गई? थोड़ा जल्दी बोल लिया करो, समझ आ गया भी? सिंपल है ना, ठीक है। उस तो हुण तुसीं देखो सैल यूज़ किमें हो जा रहा है बार बार, है ना, क्योंकि सैल देखो इलैक्ट्रॉन्स की है, इलैक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नैगेटिव टर्मिनल टू दी पॉजिटिव टर्मिनल। सो आप एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया, देखो पॉजिटिव रोड, इन्होंने आप की बोलते हैं इलैक्ट्रोड्स, की बोलते हैं इलैक्ट्रोड्स, ठीक है। की च डिप कीतियां हुई ने, इलैक्ट्रोलाइट सल्यूशन दे विच डिप कीतियां हुई ने। इलैक्ट्रोलाइट वो हो जाता है जदों आपां लिक्विड, मतलब लिक्विड है इलैक्ट्रोलाइट, जो आप कोई भी करंट पास करते हैं तो इलैक्ट्रोलाइट सल्यूशन की हो जाता है आयोनाइज्ड, की हो जाता है आयोनाइज्ड हो जाता है, पॉजिटिव प्लस नैगेटिव आयंस दे विच। और समझ आया? तो जदों इलैक्ट्रॉन्स जाना शुरू करते हैं नैगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल्स, तो रास्ते उन्होंने कौन रोकता है? आयन्स रोकते हैं, इलैक्ट्रोलाइट्स आयन्स ब्रेक हो जाते हैं, तो आयन्स की नैगेटिव आयन्स उन्होंने की करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। कोलिजन्स, समझ आया? जो आप कॉज ऑफ रजिस्टेंस पढ़िया सी, और सॉलिड्स कॉज ऑफ रजिस्टेंस ही है ना, ये की है बस लिक्विड कॉज ऑफ रजिस्टेंस है, समझ गए ना, वही कोलिजन्स ही ने। सो इलैक्ट्रॉन्स नूं नैगेटिव टर्मिनल तो पॉजिटिव टर्मिनल च जान च इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस रोकदियां ने, ठीक है। कोलिजन्स रोकते हैं जिन्होंने आप इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस कह रहे हैं, कोलिजन्स मतलब समझ गए ना। तो वो रोक रही ने, जो वो रोक रही ने तो की क्रिएट हो रहा है, सैल का अपना खुद का की होंगे अपना इंटरनल रजिस्टेंस होंगे, जिन्होंने आप डिनोट करते हैं स्मॉल आर के नाल। ये सैल का की है, ये किहड़ा लग्या हुआ है, एक्सटर्नल रजिस्टेंस, एक्सटर्नल, ठीक है। और मन के चलो यार, इत्थे आपां ने इनू हटा दो, लो इत्थे आप मान लो एक बल्ब ग्लो करना है, की करना पूरी एक इलैक्ट्रिक बल्ब ग्लो करना, इस बल्ब का कोई ना कोई रजिस्टेंस होगा ना, वो की है, एक्सटर्नल रजिस्टेंस है। एक्सटर्नल डिवाइस लाया हुआ है जिन्होंने आप ऑन करना है सैल दे नाल, वो समझ आ गई? ठीक है ना। सो इहदा रजिस्टेंस है जो भी है एक्सटर्नल है, जो सैल जो भी तुसीं लै रहे हो, जो आप सैल तुहानूं शो कीता है, ये सैल का भी खुद इहदा भी कोई ना कोई की होगा रजिस्टेंस होगा। तो जिमें जिमें हुण देखो न्यू सैल है, इहदा मैक्सीमम पोटेंशियल है, वो की हो गया EMF। तो जदों इस सैल नूं आपां सर्किट च लगाता, यूज़ करना शुरू करता, यूज़ करन दे नाल की होगा, इंटरनल रजिस्टेंस हौली 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 वधदा जाऊगा ना, टाइम नाल वधूगा ना, क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स की जाना, इलैक्ट्रॉन्स ने नैगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो टाइम के नाल कोलिजन्स वधदे जाणगे, इलैक्ट्रॉन्स का इंटरनल सैल का इंटरनल रजिस्टेंस भी की होंदा जाऊगा, इंक्रीज होंदा जाऊगा। जे यह इंक्रीज होंदा जाऊगा तो सैल का जिहड़ा पोटेंशियल आ वो डिक्रीज होंदा जाऊगा, ठीक है। तो कैमिकल एनर्जी सैल की हौली हौली यूज़ होंदी जाऊगी, समझ गए ना। तो यूज़ होंदी जाऊगी तो सैल अपना की हो जाऊगा, कंप्लीटली खत्म हो जाऊगा एक टाइम के बाद, जिवें आपां यूज़ करते हैं कुछ टाइम बाद, पर स्लो डिस्चार्ज होंदा है सैल, की होंदा है बहुत हौली हौली डिस्चार्ज होंदा है, हौली हौली खत्म होंदा है। 10 रुपये सैल मिल जाता है, मैनूं लगदा आपां नूं यूज़ करी काफ़ी टाइम तक अपना लॉन्ग टाइम सैल चल जाता है, वो चल जाता है ना, क्योंकि हौली हौली डिस्चार्ज होंदा है। और समझ आई गल सारी? तो इंटरनल रजिस्टेंस सैल का की हो जाता है, वध जाता है। तो यदा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन योर न्यूमेरिकल सर्किट डायग्राम्स। और समझ आई यानी गल? इंटरनल रजिस्टेंस क्लीयर हो गया, EMF क्लीयर हो गया, पोटेंशियल क्लीयर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्लीयर हो गया, बोलो समझ आई गल? सो आ जाओ इधर,
सो ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਈ ਵੀ ਆਰ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਅਰਥ ਚਲੋ ਆਏ ਆਊਗਾ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਆਰ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਟੀ ਜਾਊਗਾ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ V = ਕੀ ਹੁੰਦਾ E ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ V = ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ E ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ E = V ਕਦੋਂ ਵੈਨ R = 0 ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ V = E - ਸਮਥਿੰਗ ਆਰ ਆਊਗਾ ਨਾ ਸਮਥਿੰਗ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਪਈ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਖਾਊਗਾ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਲੋ ਕਰੂਗਾ ਦੇਖੋ ਬੱਲਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੋਲਟੇਜ ਖਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਬਟ ਕਰੰਟ ਰਿਮੇਨਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਰੰਟ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਤਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਤੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕੀ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਢ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਕਾਸ਼ ਲਗਾਤਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਊਗੀ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ V = IR V = IR ਓਹਮਸ ਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ R ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੱਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ V = IR ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਆਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਇਨਸ ਉਹਦੇ ਐਟਮਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਮੀਨਸ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਇੱਧਰ IO ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਕਰੰਟ ਇਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਸੈੱਲ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈੱਲ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਖੁਦ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸੈੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਖਾਊਗਾ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਏ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ EMF ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਗਾਈਏ ਆ ਲਓ
ਇਹਦਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਰ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਊਗੀ। ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਓਹਮਸ ਲਾ V ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ I ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਹੈ, ਛੋਟਾ R, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਵੋਲਟੇਜ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਵੋਲਟੇਜ ਅਕ੍ਰੋਸ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर हमेशा काट लगाओगे, पैरेलल च लगाना है, वो समझ गए? पक्का? चलो टोटल वोल्टेज कितनी सी अपनी, टोटल सप्लाई वोल्टेज V, तो आप लिख सकते हैं भी टोटल सप्लाई वोल्टेज अपनी कितनी है, देखो V इज इक्वल टू V एक्सटर्नल च ड्रॉप होगी कुछ, बाकी की चली इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो लिख सकते हैं, बोलो पक्का? पर V नहीं हैगा ना, ये इत्थे की आऊगा E, क्योंकि V की सी अपना मैक्सिमम, V की सी अपना मैक्सिमम, ठीक है। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो I R एक्सटर्नल प्लस I R इंटरनल, और ठीक है, ठीक है, ओके है। ओहम्स ला एक्सटर्नल करके आ वाला आया है, E इज इक्वल टू, देखो तो आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू I R प्लस स्मॉल r। वैसे भी अपन पता है कि सीरीज़ विच रजिस्टेंस की रहिंदा है, सॉरी सीरीज़ रजिस्टेंस की हो जाता है, डायरैक्टली ऐड हो जाता है, तो देखो R प्लस छोटा V इज इक्वल टू I R, और ठीक है। तो इतों आप करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कितनी आऊगी E अपॉन R, छोटा R प्लस बड़ा R। ओए ओके, समझ आ रही है गल, ठीक है। तो जे आप आर रिलेशन समझनी है, देखो इतों अपने को रिलेशन वन स्टैप च ही आ गई, इतों सेम इतों रिलेशन की आ गई अपनी E इज इक्वल टू, कैन आई राइट E इज इक्वल टू V प्लस I R, आप लिख सकते हैं, क्योंकि ओहम्स ला करके की है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस करके कितना है, वोल्टेज V है ना। तो देखो V कितनी आ गई अपनी, तो अपनी V कितनी आ गई E माइनस I R, E माइनस I R। देखो तब पोटेंशियल एट एनी टाइम जिमें जिमें सैल यूज हो जा रहा है, आ की सी मैक्सीमम हो, इतने पुट करो R की वैल्यू कितनी पुट कर दो 0, तो V इज इक्वल टू की आ गया E, क्योंकि R सैल 0 का मतलब सैल ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज नहीं कर रहे, दैन पोटेंशियल जिन्ना भी है ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, मैक्सीमम है, तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, EMF ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਨੂੰ यूज़ करना शुरू करता, ਤੁਹਾਡਾ देखो छोटा R ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ ना, ਤੁਹਾਡਾ V है ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਘਟੀ ਜਾਊਗਾ। समझ गए ना गल? और बोलो क्लियर हो गया? ठीक है, समझ आ गया टॉपिक ये सारा? ओके हुण देखो आ की है, दिस इज दी इंटरनल रजिस्टेंस, सैल ही लगाया आप गला, सैल का की लगाया नाल इंटरनल रजिस्टेंस। ਇਹਦੀ वोल्टेज ਇਹਨੂੰ पॉइंट ले लो A, ਇਹਨੂੰ पॉइंट एज्यूम कर लो B, 2 पॉइंट एज्यूम कर ले, और ठीक है। ਇਹਦੀ वोल्टेज कितनी है, पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज A, ਇਹਦੀ वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज B, कितनी वोल्टेज है, वोल्टेज B। समझ गए ना? करंट किधरों किधर फ्लो करूँगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब करंट इस तरह जा रहा है, आधे करंट इस तरह जा रहा है, पॉजिटिव टू, वो आई जाऊगा करंट, आई जाऊगा ना, आई जाऊगा, ठीक है। ये आप गल कर रहे हैं, जो अपना नैक्सट टॉपिक आप जाना है किरचॉफ ला, तो उन्होंने यूज़ करके आप वाली रिलेशन बना सकते हैं। अब V की है, पोटेंशियल डिफरेंस, पता ना, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो सैल के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये VA माइनस VV है, VA माइनस VV है, आ वाला V, समझ गए ना?
पोटेंशियल ओनली पोटेंशियल डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, यदि कोई वैल्यू नहीं होंगी। वैल्यू इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है? पोटेंशियल डिफरेंस की इंपॉर्टेंस है। वो समझ गए? तो अपन जो भी इलैक्ट्रिक शॉक लगता है वो पोटेंशियल करके नहीं लगता, पोटेंशियल डिफरेंस करके लगता है। समझ आ गया? क्योंकि आप एवरी टाइम आप अर्थ नाल कनैक्टेड आ, जो आप कोई वायर पकड़ लेना वो पोटेंशियल होगा तो अर्थ का पोटेंशियल कितना होंदा है? 0। तो 0 दैट पोटेंशियल -0 चाहे सेम पोटेंशियल रह जाता है पर वो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। जिमें 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, अर्थ कितनी वोल्टेज है? 0। 220 -0 चाहे 220 ही रह गया बट 220 इज़ नॉट पोटेंशियल, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो करके शॉक लगता अपन समझ गए ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस की होंगे? टू टर्मिनल्स का टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट्स, इन्हों का पोटेंशियल डिफरेंस है ना। ठीक है, हम आप BV तो शुरू होने। देखो मान लो BV का पोटेंशियल कितना है? VV है ना। करंट जा रहा है पॉजिटिव टू नैगेटिव, समझ आ रही गल? एक बहुत ईजी मैथड है इन आ चीज़ बनाने का। और ठीक है अच्छा देखो इधरों पोटेंशियल करंट जा रहा है I ले लूँ, ठीक है। इधर करंट जा रहा है तो करंट आ वैल्यू इधर करंट जाना की हो रहा है इधर V इजिकल टू मतलब प्रोडक्ट की नहीं बनूगी IR बनूगी ना, और IR बनूगी। तो इधर जो करंट जा रहा है ये किधर जा रहा है? करंट अपना हाई टू लो जा रहा है। दिस एंड पॉइंट रजिस्टर का ये की बन गया? हाई पॉइंट। ये की बन गया? लो पॉइंट। करंट इज गोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और ठीक है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल। तो हाई टू लो जा रहे हैं तो करंट की आप प्रोडक्ट की होगी अपनी हाई टू लो मतलब प्रोडक्ट की आऊगी माइनस। देखो पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल ही कितना है, IR प्रोडक्ट की है। V इजिकल टू IR की होंगे? V पोटेंशियल ही है। दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप या कह लो ये या समझ लो हाई लो जो नहीं दिमाग च बैठ रही तो ये क्रॉस एक सैकेंड मैथड की ये क्रॉस पोटेंशियल की हो रहा अपना ड्रॉप हो रहा है। और ड्रॉप हो रहा ना तो की करती माइनस पोटेंशियल लॉस हो रहा है अपना। ठीक है, अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस तो IR लिखता अपने। और समझ गए? देन आफ्टर एदी वैल्यू कितनी है? सैल की वैल्यू कितनी है? पोटेंशियल E। सैल की वैल्यू कितनी है? EMF। सैल की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू EMF ने रिलेशन फाइंड करनी है ना आप। चलो इधर की जा रहे हैं अपन नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब लो टू हाई जा रहे हैं। इधर आप देखो इधर आप जा रहे हैं लो टू हाई जा रहे हैं सैल के केस च। तो लो तो हाई जा रहे हो तो क्या होगा? EMF पॉजिटिव होगा। EMF क्या होगा? पॉजिटिव। और ठीक है सैल भी क्रॉस कर गए, पहला रजिस्टेंस क्रॉस कर गए, हूँ सैल भी क्रॉस करके की आ गया? ये आ गया ना, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सारा मिला के पोटेंशियल कितना बन जूगा? A टर्मिनल का बन जूगा। ठीक है, ये जी आप गल की है कि ये हाई टू लो नैगेटिव पॉजिटिव जो भी आप गल्लां कीतियां ने ये सारियां फिजिक्स के अकॉर्डिंग कीतियां ने आप। ठीक है, तो इनू किरचॉफ्स की बोलते हैं? किरचॉफ लॉज बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं इनू आप। ठीक है, नैक्सट क्लास आप यही टॉपिक में डिटेल हो समझना अगे जाके समझ गए। इतने आप रिलेशन ड्राइव कर सकते। देखो शॉर्ट वे ना की कर सकते हैं आप। देखो आ गई अपनी इक्वेशन, इनू की करो VA माइनस VV इजिकल टू E माइनस IR। आ की बन गया? आई देखो सेम इक्वेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इजिकल टू E माइनस IR। और ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख सकते हैं? दिस इज कॉल्ड टर्मिनल्स। A एंड B आर कॉल्ड टर्मिनल्स ऑफ सेल्स एंड देयर पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड V। आप डिनोट कर रहे हैं बार बार। तब V इजिकल टू कितना आ गया अपना? E माइनस IR आ गया। और ठीक है, समझ गए ना? क्लियर हो गया? सो ये आप किरचॉफ लॉ यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। ये आप डायरैक्ट रिलेशन बिटवीन EV एंड R फाइंड कर सकते हैं, डायरैक्ट रिलेशन। ओके क्लियर हो गया? इतों पर छोटे R की एक्सप्रैशन फाइंड करिए की आऊगा? छोटा R IR इजिकल टू E माइनस V, R इजिकल टू E माइनस V ओवर I।
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ V ਵੋਲਟੇਜ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ I, ਤੇ I ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ V/R, V = I ਹੈ, I ਨੂੰ V/R, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, I ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ V/, ਕੀ ਆ ਗਿਆ R ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਲਓ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਿਸ E ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, R ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, potential difference is equal to cell maximum EMF minus loss of potential across the internal resistance। और समझ आ गया? ये च आपां सिर्फ टॉपिक इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि इंटरनल रजिस्टेंस का रोल की है, इंटरनल रजिस्टेंस का रोल की है। देखो सर्किट च कोई भी एक्सटर्नल रजिस्टेंस नहीं है नहीं ना, पर फिर भी अपना पोटेंशियल की हो रहा है, लॉस हो रहा है, फिर भी पोटेंशियल की हो रहा है, लॉस हो रहा है। किदे क्रॉस लॉस हो रहा है? सैल का इंटरनल रजिस्टेंस दिखाई जा रहे हैं। और ठीक है, गल समझ आ गई सारी? पक्का क्लीयर टॉपिक? नैक्सट क्लास आप करांगे इन्हां छोटे छोटे सैल्स नूं मिला के सीरीज लगावांगे, पैरल च लगावांगे कि अपना कदों इंटरनल रजिस्टेंस वधदा है, कदों घटदा है। सीरीज पैरल च इन्हां नूं आपां लगावांगे, ठीक है। तुहानूं आपां हुणी गल कर रहे हैं, एक सैल आंदा है, जे आपां मान लो 9 वोल्ट का सैल बनाना है, किन्ने वोल्ट का? 9 वोल्ट का, तो 1.5 वोल्ट के सैल नूं की करो, सीरीज च लगा दो। एक नैगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नैगेटिव, पॉजिटिव नैगेटिव, पॉजिटिव नैगेटिव, पॉजिटिव नैगेटिव, 6 सैल लाते ना आपां ने। 6 गुणा 1.5 वोल्ट कितना होंदा है? 6 गुणा 1.5 कितना होंदा है? 6 × 1.5 9 हो गया। समझ गया? 9 हो गया, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल सीरीज च की होंदा है डिफरेंट, तो सारे की हो जाएंगे ऐट, टोटल पोटेंशियल कितना बन जाऊगा? 9 वोल्ट। सो 9 वोल्ट बैटरी, तो मीनस बैटरी सैल का बिगर नेम है ना। बैटरी तो बाद फिर की आ जाते हैं? बैटराज आ जाते हैं, है ना। तो सारे कितों बनते हैं? बेसिक गल्लां सारी किहड़ियां ने सैल तो शुरू होंदे ने। कैमिकल्स अपने घर बैटरस यूज़ करते हैं आप इनवर्टर्स के विच, और बैटर विच की पाने हो? इलैक्ट्रोलाइट ही तो पाने हो, एसिड ही तो पाने आप, पर आप हौली हौली एसिड जिमें जिमें खत्म हो जाता, टाइम नाल खत्म हो जाता है, तो आप की पाने? पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि पानी भी काहदा काम करता है? एम्फोटेरिक है पानी, वाटर इज़ एम्फोटेरिक। वो एसिड का काम भी करता है, बेस का काम भी करता है, पढ़िया होगा, है ना। तो वाटर में आप कर दें ऐड करी जा रहे हैं आप, तो अपनी एसिडिटी ओदी जिहड़े एसिड है अपना वो थोड़ा थोड़ा कंसनट्रेशन घटी जा रही है, बस काम तो कर ही रहा है। क्योंकि वाटर भी काहदा काम कर रहा है? एसिड का, क्योंकि H पॉजिटिव रिलीज़ होंगे ने ब्रेक होने आयोनाइज बनने के बाद, जो करंट फ्लो होगा आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव रिलीज़ होगा। समझ गए ना। तो सारा काम किहदा है? कैमिकल्स का काम है। तो कैमिकल एनर्जी सारे सैल एक ही काम करते हैं, बैटरीज कैमिकल एनर्जी नूं इलैक्ट्रिक एनर्जी च कन्वर्ट कर देंगे ने। अपने मोबाइल फोन बैटरीज का काम भी यही है, लिथियम आयन बैटरीज ने। समझ गए ना? और समझ गए? चलो ओके, समझ आ गया। तो ये ने अपने इलैक्ट्रिकल सैल्स, ये किहड़े सैल ने? इलैक्ट्रिकल सैल्स। एक सोलर सैल आते हैं, और इन्हां रिलेट ना करियो, सोलर सैल का काम अलग होंदा है, और लाइट एनर्जी नूं इलैक्ट्रिक एनर्जी च कन्वर्ट करते हैं। और ठीक है, समझ आई गल सारी? क्लीयर है टॉपिक? ओके। जो कोई डाउट रहा तुसीं दस सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।